अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना सिद्दीक़न फ़ी अक़वाली आदिलन फ़ी अहकामी गनियन फ़ी अमवाली अलियन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली क़ादिमन फ़ी जमीइ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करिय्यम मअल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आख़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जिंदाबाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा bi an तुसल्ली अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ये हमारे जीवन का, जिंदगी का एक उसूल है। आप लोग कारोबारी भी हो, मजदूर भी हो, अच्छी तरह जानते हो कि जब कोई मेहनत करके एक कारखाना बनाता है, माल बनता है, ऑर्डर आते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान का अच्छा इंतजाम है, फिर भी एक फिक्र है। फिक्र ये है कि मेरे बाद मेरा कारखाना बचेगा कि नहीं, मेरी औलाद आगे बढ़ा पाएगी कि नहीं। ये ह्यूमन नेचर है, ये हमारी मानसिकता है। कॉलेज बनाया, बनाने वाले ने मेहनत किया, 10-10 रुपया जोड़ करके बिल्डिंग बनाई, बूढ़ा हो गया बनाते बनाते। अब उसे फिक्र है कि मेरे बाद इस कॉलेज को लोग बचाएंगे कि नहीं। औलाद की दुआ मांगते हैं और जब औलाद होती खुश होते हैं, मगर फिक्र होती है आगे चलकर ये कैसी होगी। लोग मुल्क बनाते हैं, फिक्र होती है मुल्क रहेगा मेरे बाद कि नहीं रहेगा। मिल बनाते हैं, रिसर्च सेंटर बनाते हैं, क्या मेरे बाद ये रहेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये फिक्र नेचुरल है। बनाते वक्त तो मेहनत है, कुर्बानी है, बलिदान है, सेक्रीफाइस है, लेकिन जब बन जाए तो उसको बचाने की फिक्र होती। इस्लाम का जो ऐलान मक्के में हुआ, मदीने में परवान चढ़ा, जज़ीरतुल अरब कब्जे में आ गया। जो पेट पर पत्थर बांधते थे वो दौलत लुटाने लगे।
जो नाने सबीना के मुमताज थे, खैर खैरात करने लगे, उम्मत बन गई। अब नबी को फिक्र हुई कि 23 साल की मेहनत के बाद जो उम्मत बन गई, ये आगे गुमराह तो नहीं हो जाएगी, मेरे बाद भटक तो नहीं जाएगी, मेरे बाद छोड़ तो नहीं देगी। तो वो अडानी और अंबानी की तरह मुहताज नहीं थे। मसला आ जाए कर पाए तो चुप जाए, वो मेरा नबी भी दे दिया, ए मेरी उम्मत, मेरे बाद घबराना मत, दो भारी चीजें तुम्हें दे रहा हूं, दो भारी चीजें दे रहा हूं, और गारंटी क्या है, इन दोनों को मजबूती से पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। ये नबी ने सबसे बड़ी इबादत नमाज है, अफजलुल इबादत, मगर मेरे नबी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें नमाज दे रहा हूं, पढ़ोगे तो गुमराह नहीं होगे। सबसे जबरदस्त कुर्बानी हज में है, मगर मेरे नबी ने नहीं कहा कि हज करोगे तो गुमराह नहीं होगे। न जाने कितने गुमराह हज करने जाते। गारंटी इबादत में नहीं है, गारंटी नबी की इन दो में, तरक्तो फीकुम मुस्तक़बिलन, आई एम गिविंग यू टू वेटी थिंग, दो भारी, किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती, कुरान दे रहा हूं और अपना खानदान दे रहा हूं। अगर अहले बैत तो कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ोगे, हरगिज गुमराह ना होगे। तो अब अगर हमारे एरिया में कोई गुमराह मिल जाए, हमारे इलाके में कोई गुमराह मिल जाए, तो झगड़ा मत करना, समझ जाना, या तो कुरान को छोड़ा है या अहले बैत पे पंगा लिया है। कुरान का साथी अहले बैत, तो अहले बैत का साथी कुरान। हौज़े कौसर तक कुरान और अहले बैत एक साथ मेरे नबी को मिलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक एकेडमिक मूड बनाओ, थोड़ा इल्मी स्टैंडर्ड, कि इस कुरान को साथी की क्या जरूरत है। एक पॉइंट याद आ गया, जाने दो इसको, बाद में बताएंगे। अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब बहुत नाजिल हुई रसूलों पर। इंजील भी अल्लाह की किताब, इंजील अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, तौरात भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब, कुरान भी अल्लाह की किताब। ज़बूर बदलने वालों ने बदल दिया और ज़बूर बदल गई। तौरात में संशोधन करने वालों ने संशोधन कर दिया और तौरात संशोधित हो गई। इंजील में अमेंडमेंट करने वालों ने अमेंडमेंट कर दिया और
कोशिश की गई, ये क्यों नहीं बदला? क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां आयत की आयत बदल गई, यहाँ एक एराब नहीं बदला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका दो जवाब। एक जवाब तो खुद कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुरान का मुहाफिज अल्लाह, कुरान अल्लाह की हिमायत में। दूसरा जवाब बैठे बैठे मुझे महसूस हुआ, किताब में पढ़ा नहीं, लेकिन जब गौर किया साहब तो एकदम सच निकला कि कुरान क्यों नहीं बदला। ज़बूर बदल गई, तौरेत बदल गई, इंजील बदल गई, कुरान नहीं बदला। तीन अल्लाह की किताबें बदल गई, ये आखिरी किताब ना बदली। क्या कहने, वाह। इसकी दूसरी वजह यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अपनी अहले बैत नहीं दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फैज़ान मखदूम अशरा, फैज़ान मदारुल आलमीन। हज़रत दाऊद ने जब अपनी उम्मत को ज़बूर दिया तो ज़बूर दिया, अहले बैत न दिया। ईसा मसीह ने इंजील दिया, अहले बैत न दिया। मुस्तफा ने कुरान नहीं दिया और अहले बैत नहीं दिया। कुरान को साथी की क्या जरूरत? वाह। कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह समद लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह डजंट केयर एनीवन। अल्लाह बेपरवाह, बेनियाज है, परवाह नहीं। उसका कलाम भी बेनियाज है, उसकी सिफत है। कुरान भी बेनियाज है, कुरान भी नहीं रोकता। जब कोई कुरान का तर्जुमा गलत करता है तो कुरान जो है कलम को नहीं रोकता, उसको परवाह नहीं। गलत तर्जुमा करते हो करो, सही तर्जुमा करने वाले हर दौर में मिलेंगे। यजीद आता है, आने दो। हुसैन के आने का दरवाजा, वाह क्या कहने, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवाह नहीं, अंधेरा है तो परवाह नहीं, उजाला है तो गलत तर्जुमा करते हो करो। कुरान रोकता नहीं, कुरान टोकता नहीं, कुरान हाथ पकड़ता नहीं। यही वजह है कि गलत गलत तफसीरात आ गई, गलत गलत तनकीहात आ गई, गलत गलत तफहीमात आ गई, गलत गलत तौजीहात आ गई। क्योंकि कुरान को परवाह नहीं, कुछ भी तर्जुमा करो। ये खामोश है, कुरान नहीं बोलता, बेनियाज है, नहीं रोकता, हाथ नहीं पकड़ता। इसलिए जरूरी है कि इस अनमोल के कुरान के साथ बोलता कुरान भी हो। सुभान अल्लाह। कि जब कभी कुरान की रूह पर हमला हो
और यजीदी आंधी चैलेंज बन जाए तो कुरान को मस्जिद नबी के क्या कर रहे, यजीदियत से टकराने के लिए मैदान करबला में आए बोला कुरान मैदान में आ गए। कुरान को साथी चाहिए। इसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जबान में कुरान अगर थ्योरी है तो अहले बैत इसका प्रैक्टिकल है। अभी कितने लोग पानी तो सब पीते हैं ना, जानते कम हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पी रहे हैं। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 की अनुपात से अगर मिला दिया जाए तो पानी बन जाए। H2O पानी का केमिकल फार्मूला। अब मैं बोलता हूं यार तुम गैस पी रहे हो, तुमने माना नहीं, थ्योरी दी है ये, तो मैं आपको लैब में ले गया, चल ये बता हाइड्रोजन है ना, बोले हाँ इसको 2 कर, और ये ऑक्सीजन है ना, एक इसमें मिला, पानी बन गया। मैंने कहा पी, यार ये तो वाटर है। थ्योरी नहीं समझ आ रही थी, प्रैक्टिकल ने मनवा लिया। सुभान अल्लाह। कुरान नहीं समझ में आ रहा था, ये बैत ने मनवा लिया। सुभान अल्लाह। बेनियाज है, बेपरवाह, इसलिए एक साथी चाहिए। मानता हूं कि साथी चाहिए। एक जमात हो, कुछ लोग हो कुरान के साथ। अब आओ एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सहाबा किराम से बढ़िया जमात तो है ही नहीं। जमात अहले सुन्नत के ऊपर है और जमात अंबिया के नीचे, बिल्कुल मिडिल में साहब, और रसूल की नजर से बने। कुरान का साथी रसूल पाक ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को क्यों नहीं बनाया? कुरान अकेला ना रहता, कहते कुरान और असहाबे रसूल दोनों, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वी लव सहाबा। हम लोग सहाबी को मानते हैं, लड़ाई वहाबी से है। वाह क्या कहना है, सुभान अल्लाह। सहाबी तो हमारे साथ। The point of questioning arises here, why Holy Prophet appointed his family as a companion of Quran? Why not Sahaba-i-Kiram? Sahaba-i-Kiram को कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? सहाबा-ए-किराम की अजमत बताया रसूल ने। अल्लाह अल्लाह की असहाबी, मेरे सहाबा का जिक्र करते वक्त अल्लाह से डरो। असहाबी कल्लुजून बे यही में मेरे सहाबा हिदायत के सितारे हैं, फजीलत बताई, साथी नहीं बनाया। इख्तिलू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद दीन ही अबू बकर उमर की पैरवी करो, साथी नहीं बनाया। पेट पर पत्थर बांधकर जिसने दीन फैलाया वो सहाबा। बदर उहद खैबर और खंदक में जिसने कुर्बानियां दी वो सहाबा। मक्के में जख्म खाए वो सहाबा, हिजरत पर मजबूर हुए वो सहाबा, मदीने में फाका कच्ची करी वो सहाबा। दस्त दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, ईरान के घमंड को नबी में मिलाने वाले सहाबा, कैसरे रूम के घमंड को खाक में मिलाने वाले सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर देने वाले सहाबा, कलीसियाओं में अजान देने वाले सहाबा, मुश्रिकों के गुरूर को मिट्टी में मिलाने वाले सहाबा, उन्हें कुरान का साथी नहीं बनाया।
तो सबसे पहले तुम ये समझो कि व्हाट इज सहाबी, हु इज सहाबी, परिभाषा क्या है। परिभाषा समझ जाओगे झगड़ा बंद। वाह क्या कहें। हाँ, परिभाषा समझोगे तो झगड़ा बंद। दो क्वालिटी जिसके अंदर हो वो सहाबी है, ओनली टू। नंबर 1, माथे की आंखों से जीते जी रसूल को देखा, सुभान अल्लाह, दीदारे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। सेकंड, मौत अलल इस्लाम, ईमान के साथ मारा। अबू जहल ने देखा, मरा इस्लाम पे नहीं, सहाबी। वाह, वैसे करनी ईमान के साथ गई दुनिया से, देखा नहीं, सहाबी। तो सहाबी कौन है? सहाबिये से कौन बाहर होगा? जो कुफ्र में मरेगा। तो किसी को इस्लाम से बाहर करना है, अमल न बताओ, कुफ्र। ईमान से गया है और देखा है, हो गया सहाबी। ये तो होगी डिफिनीशन सहाबी की, नबी का देखने वाला, दुनिया से ईमान के साथ जाने वाला, एंड इस्लाम पर हो, गुमराह हो गया, ज़कात से इनकार करने लगा, अब सहाबी नहीं है। मरा ही है कुफ्र में, तो सहाबी नहीं है। तो कोई भी होगा हम खारिज कर देंगे। तो सहाबी ये है डिफिनीशन, परिभाषा। अब अकीदे की बात सुनो। हर सहाबी जो नबी को देखा हो, ईमान के साथ गया हो, वो सहाबी गौसो ख्वाजा से भी अफजल है। अब लगा कोई भारी नाम ले लूं, सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी से अफजल, कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार से अफजल, मखदूम अशरफ से अफजल। बड़े बड़े नाम ले लिया ताकि हम लोग क्या। जब गौसे आजम से अफजल है तो कादरी से तो हो गई, जब कुतुबुल मदार से अफजल हो गया है तो मदारी से तो हो गई, जब अशरफ से अफजल है सहाबी तो अशरफी से तो अफजल हो गई। ठीक है ना? ये अकीदा है सहाबी का, ये दर्जा। जब ये नबी की नजर का मामला है, दर्जा उसका गौसे आजम से बड़ा, सुल्तानुल आरिफीन से बड़ा, सैयदुल ताइफा से बड़ा। ये हुआ अकीदा। अब एक उदाहरण जो कर रहे आपके शंका का हरण, कोई और हरण न हो। हिंदुस्तानी समय के अनुसार सुबह 10 बजे एक काफिर नबी के पास आया, कलमा मुसलमान हो गए। सुबह 10 बजे, 11 बजे घर गया, मर गया, ईमान के साथ गया ना, सहाबी हो गया। अफजल किससे हो गए? गौस पाक, सुभान अल्लाह, ख्वाजा आज़म से, मदार आज़म से अफजल हो गए। बाप रे, सुबह 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया। ये देखा भी नबी को, ईमान के साथ गया भी, बन गया सहाबी। सहाबी बना तो बड़ा अफजल हो गया। गौसो ख्वाजा, सुभान अल्लाह। अब एक बार बताओ, किस अमल ने गौसे आज़म से अफजल बनाया उसको? 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया। कौन सा अमल? न फजर, न जोहर, न असर, न मगरिब, न इशा। 10 और 11 के बीच में नमाज ही नहीं है हिंदुस्तान में। तो बगैर नमाज के गौसे आज़म से अफजल, बगैर रोजा के, बगैर अमल के
ख्वाजा गरीब नवाज से अफजल वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयद कायनात की नजर हो, वो औलियाए कामिलीन जिनका सीना मदीना हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो शरीयत को, तरीकत को, मार्फत को, हकीकत का समंदर, वाह वाह, सारी सच्चाइयां उसके अंदर, वक्त का कलंदर, वाह, और बगैर किसी अमल के वो अफजल हो गया। तो मतलब क्या है? सहाबी, तवज्जो, सहाबी अमल से नहीं बनता, सहाबी अमल से नहीं बनता, निगाहे रसूल से बनता। सुभान अब एक बचने का रास्ता बता दूं, जब सहाबी अमल से बनता ही नहीं और नबी भी अमल से बनता नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह जिसे नबी बनाए वो नबी है, रसूल जिसे सहाबी बनाए वो सहाबी है। सुभान अल्लाह, अमल से न नबी बनता है न अमल से सहाबी, तो ना हम नबी का अमल देखे न सहाबी का, सुभान अल्लाह, जिससे वो बना ही नहीं। तो जब सहाबी अमल से बनता नहीं तो उसका अमल काहे को देखते हो? वाह वाह, सहाबी आपस में क्या थे वो दोनों जाने, अमल से न ये बना ना अमल से वो बना। और पांचों उंगली बराबर नहीं, सारे सहाबा भी बराबर, सारे रसूल बराबर नहीं, सारे नबी बराबर नहीं, सारे सहाबा भी बराबर नहीं, अहले बैत में भी सब बराबर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात सिर्फ ये हो रही है कि जो जिससे बना है वो चेक करो। अब ये स्टेनलेस स्टील से बना है माइक, तो स्टेनलेस स्टील चेक करो। किसी का घर आरसीसी से बना है तो रॉड है, सीमेंट है, कंक्रीट चेक करो। मिट्टी का घर बना है तो मिट्टी चेक करो। और जिस मटेरियल से ये ताजिया बना है वो मटेरियल चेक करो। सुभान अल्लाह, सुभान और उस दिमाग को पकड़ के लाओ कि इमाम हुसैन के घर पर रसूल का घर है, वाह वाह वाह, क्या कहना है। और रसूल के घर के बगल में अल्लाह का घर है। बड़ी खामोशी से ये सबक दे रहा है, जिसे हुसैन मिल जाए उसे मुस्तफा मिल मिले, जिसे मुस्तफा मिल जाए खुदा मिल जाए। क्या चल रहा है? वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सहाबी तब तक बनेंगे जब तक धरती पर नबी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम, एक दिन चश्मे आलम से रूपोश होना, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन कब्र में चला जाएगा, और जब हुजूर कब्र में चले जाएंगे तो सहाबी बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि सहाबी बनने के लिए रसूल को देखना जरूरी। शेखुल हदीस साहब एक बात बड़ी हिम्मत कर देते हैं,
किसी बड़े से बड़े सहाबी में, मैं पूरा ध्यान में रखते हूँ उसको, जो बड़े से बड़ा सहाबी, किसी बड़े से बड़े सहाबी में ये ताकत नहीं कि अपने बाद वाले को सहाबी बना दे। ये सिर्फ नबी में, सहाबी को देखने वाले ताबई बनेंगे, सहाबी नहीं बनेंगे। तो सहाबी कब तक बनेंगे? जब तक रसूल दुनिया में हैं, जाहिरी सूरत के साथ, वरना भी हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ना होते तो उम्मत ही ना होती, उम्मत है तो नबी हैं। तो हुजूर को मालूम है कि मेरा इंतकाल हो जाएगा, कि सहाबी वरना बंद हो जाएंगे, और सहाबी घटना 40-50 साल के बाद तो आधे से ज्यादा सहाबी का इंतकाल हो जाएगा। 100 साल के बाद तो कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। ताबईन और तबे ताबईन नजर आएंगे, सहाबी नहीं। तो अगर कुरान का साथी नबी ने सहाबा को बनाया होता तो सहाबा 100 साल ही साथ दे पाते, कुरान भी अकेला हो जाता। इसीलिए सहाबा को साथी नहीं बनाया, अहले बैत को साथी बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे अगर सहाबा को साथी बनाया होता तो 100 साल के बाद कुरान तना हो जाता। लिहाजा अहले बैत को साथी बनाओ, न कयामत का कुरान खत्म होगा, न कयामत में अहले बैत खत्म होगा। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान को बचाना रब ने अपने जिम्मे करम में ले लिया, तो खानदान को बचाना नबी के वाले ने अपने जिम्मे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादे। इसीलिए मैं हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को चुनौती देता हूँ, मुसलमानों घबराओ नहीं, डरो नहीं, झुको नहीं, गिरो नहीं, खौफ ना करो, डरो मत, तुम लावारिस नहीं हो। हाशमी चैलेंज करता है कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत के मुसलमान रहेगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।